नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में टैक्स सेविंग बॉन्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टैक्स सेविंग बॉन्ड के बारे में, जिसमें खुद पीएम मोदी ने भी इसमें निवेश किया है इतना रुपया। दोस्तों, आगे जानेंगे टैक्स सेविंग बॉन्ड क्या होता है, पीएम मोदी ने टैक्स सेविंग बॉन्ड में कितना रुपया निवेश किया है, टैक्स सेविंग बॉन्ड का लॉक इन पीरियड कितना है, क्या हमें भी निवेश करना चाहिए या नहीं, और जानेंगे दोस्तों टैक्स सेविंग बॉन्ड टैक्स फ्री बॉन्ड से कैसे है अलग। तो दोस्तों, टैक्स सेविंग बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टैक्स सेविंग बॉन्ड में निवेश करना, तब आप अपना शहर का नाम कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूं क्या होता है टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। टैक्स सेविंग बॉन्ड निवेश के लिए एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसमें 100% गारंटीड रिटर्न मिलता है। यह उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प है जो बहुत कम रिस्क के साथ बाजार से एफडी या आरडी जैसे विकल्पों से कुछ बेहतर रिटर्न चाहते हैं। इसमें जमा पैसे पर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, वही लंबी अवधि में आपका पैसा भी बढ़ता जाता है। अगर टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करूं तो टैक्स सेविंग बॉन्ड के मामले में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCF के तहत टैक्स बेनिफिट मूल राशि पर मिलता है जो इन बॉन्डों में निवेश की जाती है। इसके तहत निवेशक को 20,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। इसलिए इन्हें सिंगल फाइनेंशियल ईयर मतलब एक वित्तीय वर्ष में टैक्स पेयर्स अपनी कुल टैक्स योग इनकम में से 20,000 रुपये अब बचा सकते हैं। बेहतर लिक्विडिटी मिलती है टैक्स सेविंग बॉन्ड में। टैक्स सेविंग बॉन्ड के मामले में आपको अधिक लिक्विडिटी मिलती है। आप इन्हें दाम बढ़ने पर आप बेच भी सकते हैं, क्योंकि यह एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं। टैक्स सेविंग बॉन्ड पर ब्याज दर सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वर्तमान दरों पर आधारित होती है। वर्तमान में यह दर बैंक एफडी की तुलना में अच्छा है। तो अब मैं आपको बताता हूं टैक्स सेविंग बॉन्ड्स के फीचर्स जान लेते हैं। यह लो रिस्क इन्वेस्टमेंट विकल्प है, उनके लिए बेहतर है जिन्होंने तुरंत निवेश करना शुरू किया है। इसमें निवेशक क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव विकल्प चुन सकते हैं। इसमें ब्याज दरें स्मॉल सेविंग स्कीम्स के मुकाबले में अच्छी होती है। इसमें निवेश के लिए अधिकतम कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है। बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक्सचेंज पर ट्रेड होने से लिक्विडिटी का बेहतर विकल्प है। 5 साल के लॉक इन पीरियड से रिटर्न बेहतर हो सकता है। इसके जरिए एक वित्तीय वर्ष में इन्हें सिंगल फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये तक आप टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। यह मिड से लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं टैक्स सेविंग बॉन्ड में लॉक इन पीरियड कितना है। टैक्स सेविंग बॉन्ड पर लॉक इन पीरियड 5 साल से कम 5 साल का होता है। वहीं कुछ पर इससे ज़्यादा लॉक इन पीरियड होता है। साफ है कि यह मिड टर्म से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करता है। टैक्स सेविंग बॉन्ड टैक्स फ्री बॉन्ड से कैसे है अलग। आपके पास निवेश के विकल्पों में बॉन्ड भी शामिल है। शेयर बाजार में सीधे पैसा लगाने की बजाय बॉन्ड में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। बॉन्ड की 2 पॉपुलर कैटेगरी में टैक्स फ्री बॉन्ड्स और टैक्स सेविंग बॉन्ड्स है। बहुत से लोग इन्हें एक समझ लेते हैं, लेकिन यह दोनों डिफरेंट है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि पीएम मोदी ने कितना रुपया निवेश किया है टैक्स सेविंग बॉन्ड में। दोस्तों, पीएम मोदी ने टैक्स सेविंग बॉन्ड में करीब 20,000 रुपये निवेश किए हैं। उन्होंने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड टैक्स सेविंग में अपना पैसा लगाया हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बचत खाते, एफडी और NSC में भी निवेश किया है। तो दोस्तों, अब सारी जानकारी जानने के बाद कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें भी टैक्स सेविंग बॉन्ड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिटर्न ज़्यादा मिल रही है अगर आप एफडी की तुलना करें तो, और टैक्स सेविंग भी आपको मिल रही है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।